दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आज हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इस एपिसोड में जो परिचर्चा करेंगे, जो हमारा मुद्दा है वो स्वास्थ्य है। और स्वास्थ्य का मुद्दा आज के समय में बड़ा ही प्रासंगिक है। तमाम तरह की बीमारियां हैं जो गाहे बगाहे लोगों को लग जाती हैं और लोगों को पता भी नहीं चल पाता है कि किस बीमारी की जद में हम कब आ गए। इसी तरह की एक बीमारी होती है हार्ट से संबंधित। लोगों का हार्ट फेल्योर हो जा रहा है, कम उम्र के लोगों का हार्ट फेल्योर हो जा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना ये है। तो इसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं और इससे हम बच कैसे सकते हैं, ढेर सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। और इस परिचर्चा में मैं हमारे साथ जो मेहमान हैं वो डॉक्टर नवीन सिंह जी हैं, जो एक्यूप्रेशर के प्रख्यात डॉक्टर हैं और बस्ती में आपकी क्लिनिक है कटेश्वर पार्क के पास। तो हम सीधे अपने एपिसोड में स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। सर बहुत बहुत स्वागत हमारे एपिसोड में। नमस्कार। सर, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि आज का जो मुद्दा है स्वास्थ्य से रिलेटेड है और इस स्वास्थ्य में हम जो जानना चाह रहे हैं वो हार्ट से रिलेटेड जो समस्याएं आज के समय में आ रही हैं, बहुत ही गंभीर मामले आ रहे हैं। 20-20 साल के बच्चों को हार्ट फेलियर की समस्या आ रही है। क्या ऐसी वजहें हैं कि ये सब चीज़ें हो रही हैं? सबसे पहले हमारे शरीर में हार्ट का एक अलग महत्व है। जैसे हमारी अगर पानी, जैसे हम घर में मकान बन गई है, उसकी जो हम सप्लाई देते हैं, वाटर सप्लाई की देते हैं, जगह जगह पानी पंप करते भेजता है। अगर टिल्लू पंप का सही देखभाल नहीं होगा तो हमारी जो सप्लाई सिस्टम है वो बाधित हो जाएगी। कहीं भी किसी किसी कमरे में, किसी फंक्शन में कहीं जाना होगा, अगर टिल्लू पंप पुराना हो जाएगा, क्या 3 मंजिल सप्लाई जाएगी? नहीं। तो सबसे मेन चीज़ हमको पहले उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर देखनी है। हम लोग कभी भी टिल्लू पंप चलाते भी हैं तो टिल्लू पंप एक जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा हार्ट एक सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा जो है रक्त संचार को पहुंचाता हर जगह पंप करके माध्यम। वो हमारा एक वायु तत्व है। अच्छा। एलिमेंट्स में हमको वायु तत्व, जैसे हमारा वायु फंक्शन ही सिस्टम को जोड़ता है। जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं तो ये वायु तत्व के माध्यम, अगर वायु ना रहे तो हमारी आप और लोगों तक बात पहुंच भी नहीं सकती है। तो जितने हार्ट की डिजीज में सबसे पहले कि देखिए वायु तत्व, अभी हम स्पष्ट नहीं बोल पा रहे हैं, अगर जबान लड़बड़ा जा रही है, बात करें मुंह जीभ में, टंग में हमारे जो लड़बड़ाहट होती है, बोल नहीं पाते हैं, दर्द होने लगते हैं। जैसे भी कोई ऐसी मेडिसिन हम लोग खा लेते हैं तो मेडिसिन जब उसका साइड इफेक्ट होगा तो पहले टंग पे आता है, हार्ट पे आएगा, क्योंकि वो सिस्टम को जाम करने लगता है। तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इसमें चर्चा तो बहुत चलती रहे तो कम है। हमको देखता है कि आम इंसान कैसे सुरक्षा करे। पहले हमको उसको खान पान ही हमारा दिनचर्या, रहन सहन कैसा होना चाहिए। जैसे वात का है रोगी, पित्त का रोगी है, कफ का रोगी है, तो हमारा आकाश वायु मिल के ही वात बनता है, जो हार्ट फंक्शन को मेंटेन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, स्पेस, बॉडी में स्पेस को मेंटेन करना। तो वात का रोगी, ये वात का ही रोगी कहा जाएगा इसके। और वात के रोगी हमेशा दुबले पतले होते हैं। तो समझो कि हार्ट का फंक्शन में मेद उसका बढ़ नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा दुबला है तो मेद बढ़ नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा फैटी हो गया है तो मेद हमारा बढ़ गया है, या तो अंडरवेट है या तो ओवरवेट है, तो हार्ट का ही रोगी आएगा। क्योंकि उसको मांस, जो हमारे मसल्स, हमारी प्लस मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं पा रही है। और मेद ज़्यादा बना रहा है हमारे शरीर में, तो कोलेस्ट्रॉल बन जा रहा है। अब जैसे ऑयली चीज़, आजकल लोग स्पाइसी चीज़ ज़्यादा खाना, जंक फ्रूट ज़्यादा खाने हो रहा है, तो ये हार्ट के रोगी का, हार्ट का सबको आमंत्रित कर रहे हैं। समझिए कि हम डिजीज़ को आमंत्रित कर रहे हैं कि हार्ट के रोगी। और आज इसके जैसे ठंडक का, सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में हमको सबसे पहले हार्ट के सुरक्षा के बारे में देखना है कि हमको ठंड से बचना भी है। सबसे पहले बचाव कि हमको कौन सी ठंडी, इस समय गर्म पानी का उपयोग करें। ठंड में तो अमूमन हम लोग देखते हैं कि हाँ। सुबह उठे और बेड से उतर गए और पता चला कि वो चक्कर खा के गिर गिर गए गए, और कोलैप्स कर। तो ये हार्ट का समझे इंजाइना पेन, ठीक है, और हार्ट अटैक क्यों हो जाता है, ये सब विषय जो हमारा है। सबसे महत्वपूर्ण पहले हमको खान पान दुरुस्त करनी है। तो सुबह उठते समय पहले हमको गुनगुने पानी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन जब तक क्लियर नहीं होगी, सिस्टम तो हर चीज़, कोई भी सिस्टम सही नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम में हम लोग एनीमा देना बहुत ज़रूरी है। हर रोग में जितने कचरे बाहर निकले, टॉक्सिन्स निकलती कहाँ से? 4 प्रकार से बॉडी से टॉक्सिन्स निकलती हैं, हमारे यूरिन के माध्यम से, और स्टूल के माध्यम से, स्वेटिंग के माध्यम से, पसीने के माध्यम से,
और वोमिटिंग, जैसे उल्टियाँ हो जाती हैं, अभी हम लोग ऐसे डिजीज़ होती हैं, उल्टियाँ करा दी तो पेट हल्का हो गया, पित्त ज़्यादा। तो ये सब जो है अगर हम इस पर अगर ध्यान देते हैं, सबसे पहले पानी की सही मात्रा का प्रयोग करना और गुनगुना पानी लेना, थोड़ा थोड़ा करके लेना, सिप करके लेना। तो सिप करके लेने में आप अभी हम लोग भाई राजीव दीक्षित के फ़ैन हैं और उन्होंने अष्टांग हृदय भाग 1 भाग 2 बहुत अच्छे से अध्ययन करके हमारे घर में ही ऐसी ऐसी जो बचाव के हैं जो हम हार्ट के रोगी को 100% ठीक कर सकते हैं, घरेलू नुस्खे से कर सकते हैं, पानी पी के ठीक कर सकते हैं। अभी जितने भी हमारे स्वास्थ्य संगठन ने रिसर्च किया है पानी कैसे पिया जाए, वेट ज़्यादा है, 140 किलो वेट है, केवल पानी पीने के तरीके से अगर वो नियमित रूप से सिप करके पानी लेता है, गुनगुना पानी लेता है, तो मेरा दावा है कि कोई भी डिजीज़ नहीं होगा। क्यों पानी ही, आप एलोपैथ सिस्टम में देखेंगे अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो ड्रिप क्यों देते हैं? पानी हमारी जो बॉडी तैयार हुई है शरीर की, उसमें 70% वाटर होना चाहिए, 30% ठोस। और हम आज जो दिनचर्या हमारी है वो सेम जस्ट उल्टा हो गया है, 70% ठोस ले रहा है, 30% वाटर ले रहा है। तो कहीं भी जो एलोपैथ सिस्टम काम करता है, आयुर्वेद सिस्टम काम करता है, तो पानी को नियंत्रण किया जाए। तो पानी ही जल ही जीवन कहा गया है, तो जल से ही सिस्टम सही होने आना है। लेकिन जल को गुनगुना पानी आजकल देखिए वाटर लेवल कहीं किस एरिया में जाइए तो पानी का सही प्रयोग नहीं होता, सही मात्रा में हर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पानी चेंज हो जाती है। तो अगर गर्म करके पानी लेते हैं तो आपको उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और अच्छे तरीके से उसका जो भी उसमें जितने भी तत्व मिलते हैं, आज मिनरल वाटर आ रहे हैं, इसमें सारे तत्व खत्म, आरओज आ रहे हैं, तो उसमें वो चीज़ नहीं मिल पाती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग बीमार होते जा रहे हैं, घुटने के रोगी हो जा रहे हैं, हड्डियाँ कमजोर हो जा रही हैं प्रचुर मात्रा में। पहले लोग कुएं की पानी पीते थे, नलों के पानी पीते थे, तो उतनी प्रकार के रोग ऐसे नहीं होते थे। लेकिन कुछ जहाँ किस एरिया की पानी ही जांच किया जाए तो उसमें कुछ परसेंट मात्रा बढ़ जाती है, कुछ हाँ। तो ये सब कुछ अगर हम पहली प्राथमिकता हमारी है बचाओ, तो हम कैसे, कुल खान पान से पानी पीना, सुबह उठ के पेट अच्छे साफ हो जाएगा। पेट अगर अच्छे साफ होता है सिस्टम, तो उसके बाद सुबह भरपेट आपको भोजन करना है। और हमारे भोजन करने की दिनचर्या सही नहीं है। सुबह वात चलता है, दिन में पित्त चलता है, रात में कफ चलता है। और रोग का कारण क्या है? हार्ट के रोगी क्यों ज़्यादा हो रहे हैं? सुबह भरपेट खाना चाहिए ना, तो सुबह खाते नहीं, खाली पेट चले जाते हैं, दिन भर नहीं खाते हैं। अच्छा बताइए, हम किसी व्यक्ति की शोषण करेंगे, इंटेस्टाइन का शोषण करेंगे, हार्ट का शोषण करेंगे, तो वो भी तो कहीं शोषण कर रहा है ना। तो हमारे केवल एक दिनचर्या खाने पीने से ही बड़ी से बड़ी बीमारियाँ, असाध्य से असाध्य बीमारियाँ ठीक की जा सकती हैं। तो पहला कि हमको सुबह भरपेट भोजन करना है, पेट साफ होना है, पानी पीना है। और पानी कैसे पीना है? पानी सिप करके बैठ के पीना है। और टहल लीजिए, कम से कम टहलिए जब मोशन बनने लगे, क्योंकि टहलना बंद हो गया है। और टॉयलेट, जैसे अपना कमरा खोला, टॉयलेट पास में है, पहले लोग दूर टॉयलेट जाते थे, टहल के जाते थे या वॉकिंग करते थे, मोशन तैयार था, तो मोशन बन ही नहीं रहा है देर, हाँ गंभीर समस्या। तो ये चीज़ सबसे पहले हम रूट एंड काज ठीक करें, तो हार्ट के रोगी को हम जड़ से भी ठीक कर सकते हैं और घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि हाल फिलहाल अभी कुछ केसेस ऐसे आए हैं जो युवा वर्ग है वो दिल की बीमारी के जद में आ चुका है। क्या ऐसे कारण हैं, आज का युवा क्यों इतना परेशान है कि दिल की बीमारी हो जा रही है? तो कुछ युवाओं के लिए भी संदेश आपके पास होंगे कि उनको इस समस्या से कैसे बच हो सकते हैं? बताइए, अभी हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, पार्ट हमारा है कि हमारे कलयुग में 60 साल की उम्र ही एक रखा गया है। तो 1 से 10 साल तक हमारे जो है लीवर सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, और 10 से 20 तक में 10 से 21 जो हमारी है वो हार्ट का सिस्टम आता है। हीट एनर्जी, हार्ट का आर्गन्स हमारे इसमें पार्ट में आते हैं। और उसके बाद हमारे 31 से जो हमारे 31 तारीख जाते हैं, तो वो क्या हुआ, ह्यूमिडिटी के एनर्जी में आ जाते हैं। तो 10-10 साल अगर हम बांट लेते हैं, तो ऐसे हमारे तो दूसरा नंबर जो हमारे हार्ट का आता है 1 से 20 साल की 21 साल की उम्र जो होती है वो हीट की होती है। वो हीट और उसके बाद हार्टनेस में ही, इस एज में ही अगर वो कर लिया तो आगे कामयाब बन सकता है। और इसी एज को संभालना है।
बचपना तो होती है जैसे 10 साल 11 साल, उसके मेच्योरिटी हमारे हीट की समय आती है, तो हृदय उस समय प्रॉपर रूप से इस एनर्जी में रहता है। तो सबसे बड़े हार्ट के रोगी युवा में ही क्यों होती है? अभी जैसे आजकल बीमारियां जो हो रही है, हार्ट ब्लड डिफिशिएंसी, हमारे जो डिजीज में हम लोग डायग्नोसिस करते हैं कि रात में देर तक जगना, सुबह देर तक सोना, तो हार्ट की फ्रिक्वेंसी ही नहीं मिल पा रही है उसको। एक प्रमुख कारण। हाँ, प्रमुख कारण। तो हम अगर रोग को जानेंगे कैसे क्यों हो गया है, तो युवाओं में क्यों आ रही है। आज मोबाइल पे रात भर टीवी देख रहा है, मोबाइल देख गेम खेल रहे हैं, तो कोई चीज़ दिल से लगा लिया हृदय से, और बिना खुरिए वो कर मान ही नहीं सकता, बिना रात में ही अपने गर्लफ्रेंड से बात करना। तो ये क्यों रात में ही क्यों बात करें? क्योंकि रात में ही जो हमारा कफ का है ना, तो कफस रोग ज़्यादा हो जा रहे हैं। कफ का मतलब कि उसको प्रवक्ता कहीं एक जगह बना ली है, तो वो दिल की बीमारियां हो जा रही हैं। और सबसे अच्छा आसान तरीका युवाओं में बस जागरूकता, अवेयरनेस। क्योंकि हमने कहा ना कि हीट और हार्टनेस की ही उम्र में जो व्यक्ति करके कुछ साइंटिस्ट बन जाता है, कोई व्यक्ति कामयाब बन जाता है, इसी एज में जो करना संभलना होता है, इसी एज में देखिए बच्चे बिगड़ जाते हैं। 18 से 20 साल के, 16 साल के एज में ही क्यों होते हैं, किशोरावस्था में क्यों बिगड़ते हैं? तो ये हृदय से ले लेते हैं, उनको माइंड हृदय का सोचना, अपने सही जो हृदय का इस्तेमाल नहीं करते। तो पहली बात उसमें खान पान हमने भी बताया था ना, कि एक सेब नियमित रूप से, एक सेब कैसा होता है? आपने कभी सोचा कि सेब हार्ट की जैसा प्रकृति ने दिया ही इतना सुंदर है, आपके सब चीज़ जो खाने पीने के लिए फ्रूट, बॉडी में 70 हमारे इंक्लाइन होने चाहिए, लेकिन सब एसिडिक हो जा रही है। सारी चीजें एसिडिक ले रहे हैं, हम कॉफी ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, सब एसिडिक ले रहे आरओ का हैं, पानी सब ले रहे हैं, सब जंक एसिडिक। फूड ले रहे हैं। अब हम कोई चीज़ कोई खा रहे हैं, चाय पी लिया हमने, चाय एसिडिक है, एक जो जठराग्नि एक है उसको हाँ प्रभावित करती है। प्रभावित करती है। तो हम इसीलिए हार्ट के रोगी ज़्यादा होते जा रहे हैं। और जब हृदय फंक्शन सही नहीं चलेगा, तो देखिए हर रोमेटाइड अर्थराइटिस हो जा रही है, गठिया हर प्रकार के अर्थराइटिस इतनी प्रकार की हो जा रही हैं। तो ये रोमेटाइड, जो भी रोमेटाइड अर्थराइटिस का पेशेंट होता जाता है, गठिया पेशेंट, वो हार्ट का रोगी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम काम ही नहीं कर रही है। यहाँ पेन हो जा रहा है, कभी यहाँ पेन हो रहा है, कभी यहाँ पेन हो रहा है, वो सप्लाई ही नहीं कर रही है। तो सबसे पहले सेब, एक सेब का प्रयोग तो करे, एक सेब ईमानदारी से खाए, और सेब को काट कर ना खाए, वैसे खाए। अच्छा। क्योंकि एनर्जी जी है, जीवंत चीज़ है ना, जीवंत चीज़ हमेशा आपके शरीर में ऊर्जा ही प्रदान करती है। पहले के लोग जो ऋषि महर्षि थे हमारे, वो हमेशा जीवंत चीज़ इस्तेमाल करते थे। अनाज का प्रयोग ऐसा नहीं करते, जो तली भुनी चीज़ बहुत कम प्रयोग करते थे, कच्ची चीज़ का ज़्यादा प्रयोग करते थे। तो ये कारण है, ये मोटे अनाज का ज़्यादा प्रयोग होते हैं। तो आज का हमारे खान पान सबसे अच्छा, तो यही अगर हम सुधार रखते हैं, तो हार्ट के जो रोगी हैं युवा अवस्था में, युवाओं में ही हमको उसको काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। और अगर अच्छे से काउंसलर्स मिल जाते हैं, तो वो उसकी लत छूट जाती है। और डिप्रेशन देख लिया जाता है, फिर युवाओं में डिप्रेशन करता है, जैसे वो फेल हो गया तो दिल से ले लिया, अरे और भी कर सकते हैं, फिर से अभी हम उम्र हमारी कहाँ चली गई है, छोटी छोटी बात पे ही हार्ट पे ले लेता है। अभी हम कॉलेजों में अवेयरनेस करते हैं, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि पढ़ने का मन नहीं लगता है, तो हार्ट से हृदय नहीं लग रहा है, उसका मन ही नहीं लग रहा है, तो हम हार्ट का एक पॉइंट्स बताते हैं ग्रीन कलर लगाने के लिए हथेलियों में। ऐसे ग्रीन कलर लगा देने मात्र से ही इस तरह पे, तो पढ़ने का, दर्शकों को हाँ, ये जो कलर है, ये स्मॉल फिंगर हमारे हार्ट की मेरिडियन है पूरी, ठीक है। तो कितना सामान्य तरीके से आप अपना घर पे बैठ के ही उपचार कर सकते हैं। और एक कलर के माध्यम से भी, प्रेशर के माध्यम से, योग प्राणायाम के माध्यम से भी हम, एक आसान तरीका होता है, केवल ऐसा आप दबाएंगे, ऐसे प्रेशर देंगे, ऐसे केवल दबाते, नियमित रूप से दबाएंगे। जैसे किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, तो कहते उंगली जोर से दबाओ कि ब्लड आ जाए, हार्ट की सिम्टम मिल गया हार्ट अटैक आने का, तो ब्लड आ गया, तो समझिए वो फंक्शन ठीक हो गया वो। हाँ, तो ये चीज़ बहुत, चीरा लगा देते हैं उसमें, तो ये भी फंक्शन है। लेकिन अगर हम नियमित रूप से अगर इस स्मॉल फिंगर में दबाव देते हैं, तो हार्ट का की जितनी भी डिजीज़ हैं वो सब ठीक होने लगेंगी। प्रिकॉशन में ये, जैसे बैठे हुए हम बात कर रहे हैं, दबाव दे दिए तो भी आराम मिल जाएगा उसको, आराम। और एक पॉइंट नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे हार्ट के, अभी हमने हाथ में बनाया भी है इसमें, कि हार्ट का पॉइंट यहाँ दबाएंगे, हमारे तरफ तो दबाने से भी लाभ मिलेगा।
ठीक है, हथेली प्रेस, के निचले हिस्से हाँ में। हाँ, ये डायफ्राम की लाइन हमारी ना, जी। डायफ्राम के नीचे जो है हमारा लंग्स फंक्शन और हार्ट, हम्म, लंग्स फंक्शन और हार्ट हमारा बीच में है, लेफ्ट साइड में। जी। तो ये एक यहाँ पे प्रेशर दे के भी ठीक कर सकते, आप देखेंगे दबाव देंगे ना बहुत विशेष पेन होगा यहाँ पे। हम्म, तो डिप्रेशन का कारण क्या है? हार्ट डिप्रेशन भी कई टाइप के होते हैं, लीवर का अलग डिप्रेशन होगा, हार्ट का डिप्रेशन अलग। तो हार्ट वाले डिप्रेशन जितने भी रहेंगे वो अपने दिल का इस्तेमाल सही नहीं कर पाते हैं, अत्यधिक भावुक हो जाते हैं और इमोशनल में गुस्से में सब काम कर जाते हैं। और अगर माता पिता बोल देते हैं किसी को कि बेटा ऐसा नहीं, समझाते हैं तो अगर तो वो इस्तेमाल नहीं करता ज़्यादा सोचने की, क्योंकि हाइट की उम्र होती है, वो तो आक्रोशित रहता है। अग्नि का कलर, अग्नि क्या करती है? जलाती है एकदम। ठहाका लगा कि लोग बहुत हंसते रहते हैं, तो लोग करते हैं, तो वो हार्ट का बहुत हंसता स्माइल कर रहा है, तो ये हार्ट का ही सिम्टम है ये सब। हाँ, तो ये सबसे अच्छा प्रेशर दे के भी ठीक कर सकते हैं, एक सामान से दबाव दे के सीख दे, और कलर लगा के, कलर लगा के हम जो पढ़ने मन नहीं लगता याद होने लगता, क्योंकि किससे होता है? हृदय से। हमारे कैसे ओम का उच्चारण हम करते हैं ना, ओम, तो ओम के उच्चारण में मन मस्तिष्क हृदय तीनों काम करता है, मन मस्तिष्क हृदय। तो हृदय हर जगह इन्वॉल्व है, तो हृदय अगर नहीं लगा है तो कोई काम नहीं होगा। और उसी हृदय का हमें विशेष रूप से ख्याल रखना है। और हृदय कैसा है? हमारा सेब जैसा है। सेब को देखेंगे ना, प्रकृति ने बनाया ही ऐसे खान पीन पे। ब्रेन कैसा हमारा? अखरोट जैसा है। आँख कैसी है? बादाम जैसी है। हमारे रेटिना कैसी है? काली मिर्च जैसी है। तो ये सब चीज़ हमारे घर में ही सब चीज़ उपलब्ध है, लेकिन हम क्या है, समय नहीं है, हम ये सब खान पीन में ध्यान नहीं देते हैं, जंक फूड खाते हैं ज़्यादा। जंक फूड लेना, जो बनी बनी चीज़, जो फैक्ट्री से निकली हुई कोई भी चीज़ ऐसी अगर लेते हैं आप, तो समझिए बीमार होना है। जीवंत चीज़ लीजिए, ठीक है। आप सुबह उठिए, मीठी नीम पत्ता निकाल के मुंह में आपने खा लिया, तो उससे ही आपको इंक्लाइन बॉडी में मिलने लगेगी, लेकिन हरी इंक्लाइन बॉडी में जाना चाहिए। तो ये युवाओं में सबसे मेन चीज़ है, रात में देर तक जगना, सुबह देर तक सोना। तो हार्ट डिफिशिएंसी, उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस खान पीन से ही सही कर सकते हैं। सेब का पानी का प्रयोग करें, खाने में जो हमारे जो ज़्यादा स्पाइसी चीज़ हैं, जो हमारी ऐसी जंक चीज़ हैं, वो चीज़ नहीं लेनी है इसमें। ये सब बचाव अगर हम करते हैं तो आसानी से हम अपने हृदय की सुरक्षा कर सकते हैं। हृदय ही नहीं, मुझको लगता है कि आपके बॉडी के सारे पार्ट जो है फंक्शन अच्छा बताइए, हृदय हमने क्या कहा? ओम का उच्चारण करने से मन मस्तिष्क हृदय, मन मस्तिष्क हृदय, सबका तीनों का काम अलग है। जैसे वात पित्त कफ, तो वात ही तो कम है, वात ही पहुंचाएगा। आज हम चैनल के माध्यम से वात के माध्यम से ही अगर वात ना हो तो पहुंचेगी ही नहीं कोई चीज़, वो रुक जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। तो ये हार्ट का बहुत ही विषय बहुत बड़ा है, तो हम लोग धीमे धीमे इस पर चर्चा करते रहेंगे। और कुछ कुछ आगे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कुछ चर्चा करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स, अगर मैग्नेट की हम बात करें तो मैग्नेट कौन सी किस जगह लगाया जा सकता है। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी देखिए, हार्ट की हमारी फिंगर ही है ना, ऐसे मेथी स्टिप बना लिया आपने, मेथी स्टिप ऐसे बना लिया आपने एक सर्जिकल टेप में, इस तरह से सर्जिकल टेप होती है, और मेथी की पट्टी लगा के सीट थेपी में, और ये हमारी हार्ट की फिंगर है, ये हार्ट जॉइंट है, कफ जॉइंट, इसको कफ जॉइंट बोलते हैं। और हार्ट का हमारे जो आर्गन्स प्लांट किए गए हैं यहाँ पे, आप केवल मेथी के स्टिप ऐसे ही स्मॉल फिंगर में डेली लगाते हैं तो आपके हार्ट की सुरक्षा घर बैठे कर सकते हैं। इतना आसान और सरल है। अब देखिए इसमें क्या जा रहा है, ये हार्ट की फिंगर पे लग गया, और ये मेथी लगाने से ही क्यों लाभ मिला? मेथी हमारी शरीर कैसे बनी है? बायो एनर्जी से बनी हुई है, और मेथी में सबसे ज़्यादा बायो एनर्जी होती है। मेथी एक ऐसी सीड है कि सबसे ज़्यादा बायो एनर्जी होती है वो, और मेथी इम्यून सिस्टम करती है, बैलेंस करती है। जैसे अब हम हार्ट की पॉइंट पर लगा दिए और नियमित रूप से दबाव दिए, इस पर प्रेशर भी हो गया, और मेथी का सीड थेरेपी भी काम कर रहा है, एनर्जी को बैलेंस कर दिया, और हार्ट के कोलेस्ट्रॉल फंक्शन भी ठीक है। हार्ट के जितने भी रोग हैं, सिम्टम है, वो सही होने लगे। घबराहट होना, बेचैनी हो जाना, उलझन होना, एंजाइटी प्रॉब्लम हो जाना, ये एंजाइटी आजकल घर घर पहुँच गई है, छोटी सी बात पर टेंशन ले लेना। तो आप ऐसे से दबाव देंगे, और स्मॉल फिंगर क्या है, एनर्जी का केंद्र बिंदु है। आप देखेंगे कि हमारे वेदों में ये सबसे वेद से लिए गए हैं, और वेदों में कौन सी उंगली से पर्वत उठाया था? भगवान कृष्ण जी ने कौन सी उंगली से पर्वत उठाया जाए, एक सोचने के है। आप सोचेंगे तो कोई स्मॉल फिंगर से, कानी उंगली से। तो कानी उंगली क्यों है? अच्छा बताइए,
कानी उंगली ये एनर्जी का केंद्र बिंदु है। उन्होंने उस समय ही दर्शन दे दिया कि आपकी ये फंक्शन मजबूत होते हैं हार्ट, जिसका हृदय पावर मजबूत रहता है ना, बड़े से बड़े बिग सिस्टम को ठीक कर सकता है और लड़ सकता है, भय नहीं करेगा। लेकिन हार्ट सही होना चाहिए। तो हार्ट ही फंक्शन सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जाते हैं परीक्षा में देने के लिए, पेपर्स देने के लिए, एग्जामिनेशन बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, एग्जामिनेशन फोबिया हो गया, तो हार्ट का ही सिस्टम ही काम करेगा। से पहले जो है तबीयत खराब हो गई, वो ज़्यादा अधिक सोच लेना, तो आप कुछ मत करें कि ऐसे मिथी का स्टिप लगाएं और उसको धीमे रूप से दबाव दें और इन बिंदुओं पर दबाव दें। उसके करस्पॉन्डिंग स्वामी रामदेव जी बताते हैं, ये हार्ट का हमारी फिंगर आ रही है और ये हार्ट का पॉइंट है उनके, ये उसमें देखेंगे तो ये पॉइंट आपका है फिंगर के ठीक नीचे। हाँ, तो ये 36 नंबर का पॉइंट है, ये उनका है। स्वामी रामदेव जी फिजियोलॉजी बताते हैं, सादृश्य भाग आपके लेफ्ट साइड हार्ट है तो लेफ्ट साइड हार्ट मिलेगा, राइट साइड लीवर है तो राइट साइड लीवर मिलेगी। तो उस सिद्धांत के हिसाब से हम अगर इस पर नियमित रूप से आप दबाव दे के देखेंगे, अपना हार्ट की सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। दबाव के माध्यम से, मैग्नेट के लगाने के माध्यम से, कलर लगा देने से, सीट लगाने से, बहुत सारे ऑप्शन हैं। और सबसे अच्छा, हम हमारे जितने भी रोगी आते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि अगर हार्ट का सिम्टम है, जोड़ों में दर्द है, हार्ट की कोई भी ब्लॉकेज हो, 100% ब्लॉकेज केवल दालचीनी और शहद से प्रयोग हो जाएगा। दालचीनी हार्ट के 100% ब्लॉकेज को ठीक करती है। अच्छा, तो दालचीनी हमको किस फॉर्मेट में कैसे लेना होगा? 1 चम्मच दालचीनी, 2 चम्मच शहद। अच्छा, डिजीज जिसे आप सामान्य व्यक्ति है, दालचीनी कैसे भी शरीर में जाए। अच्छा, जैसे छोटे बच्चों को भी हार्ट की प्रॉब्लम हो जा रही है, हाँ, छोटे बच्चों को एक अनुपात हमारा ये है, 1 चम्मच दालचीनी, 2 चम्मच शहद। अगर बहुत पेन हो रहे शरीर में, बहुत सारी पीड़ा है, तो वो उसका डोज बढ़ जाएगा। तो 2 चम्मच दालचीनी, 4 चम्मच शहद, उसका जैम बना लेना, ऐसे जैम तरीके बना लें। और लोग बच्चे ब्रेड में लगा के खा सकते हैं, रोटी में लगा के खा सकते हैं, शरीर में जाए वो किसी तरह से। तो आप देखेंगे कोरोना पीरियड में हम लोग क्यों हार्ट को बचाना था, लंग्स को क्यों बचाना था, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें हम दालचीनी का है, देखिए आयुष काढ़ा जो बना था, दालचीनी का भी प्रयोग हो रहा था उसमें, दालचीनी का ही प्रयोग रहा उसमें था। दालचीनी, काली मिर्च, ये सब चीज़, ऐसी जितनी भी चीज़ हमारे हैं जो घर में उपलब्ध हैं, तो अभी हमने बहुत सारे ऐसे रोगियों पे प्रयोग कर रहे हैं। वो हार्ट की कोई भी ब्लॉकेज हो, 100% ब्लॉकेज, चारों चैम्बर सही हो जाएंगे उसके। अब केवल आप इसको नियमित रूप से, अगर हमारे जितने भी रोगी हार्ट के आते हैं उनको जरूर हम प्रकाशन में लिख देते हैं, अपने उसमें प्रिस्क्रिप्शन में परिचय में लिख देते हैं, ताकि वो जरूर इस्तेमाल करें। तो आने वाले समय हर व्यक्ति हार्ट का रोगी हो जा रहा है, क्योंकि पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, हर काम बहुत तुरंत हाँ जिंदगी। और खान पान, रहन सहन का तो आप देख ही रहे हैं कि हमारा जस्ट उल्टा हो गया है। हमने बताया था कि सुबह वात कम करता है, दिन में पित्त काम करता है, रात में कम, और जस्ट उल्टा हो गया है। सुबह ज़्यादा खाना चाहिए, दिन में कम खाना चाहिए, उससे कम खाना चाहिए, रात में एकदम कम खाना चाहिए। और जस्ट उल्टा हो गया है कि हमारी खान पान ही उल्टी हो गया। अब रात में कफ चलता है, तो कफ में कफ बढ़ जाएगा कि तो क्या होगा, तो ब्लॉकेज नहीं होंगी, तो क्या सिस्टम। हाँ, खा के लेट जाते हैं और कफ। अब सब बताइए, तो लोग कहते हैं सर कि जब गाड़ी अच्छी ली हो आपने और उसमें पेट्रोल टंकी फुल कर दिया हमने, भरा दिया, और गाड़ी चली नहीं रही है, तो क्या उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। छोटा सा उदाहरण हमारा, मतलब आपके कहने का मतलब है जो कैलोरी हम ले रहे हैं फूड के माध्यम से, वो बर्न होनी चाहिए, जो ऊर्जा हमें मिल रही है वो लॉस भी होनी चाहिए। तो वात में कफ का जब प्रयोग होता है, आप देखिए कि कपड़ा साफ होता है उसमें वॉशिंग मशीन में, तो क्या करता है, पंप करता है, एक दूसरे को रोटेशन करता है, तो वो काम करता है। दिन में वात काम करता है, सुबह वात काम करता है, दिन में पित्त काम करता है, रात में कफ। और रात में लोग ज़्यादा खाते हैं तो कफ में कफ बढ़ जाता है। तो डिजीज के कारण हमको रात में एकदम कम खाना चाहिए। जैसे कहावत है, गांव में कहावत है कि रात में भिखारी को कितना लेना चाहिए, कोई भोजन की हन ना ले। तो अगर जब सुबह नहीं, रात में नहीं लेगा, तो सुबह भरपेट भूख तो लगना ही लगना है। आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिए इसको। रात में अगर नहीं खाता है तो सुबह वो रह नहीं पाएगा। 5 से 7 बजे हमारा इंटेस्टाइन का काम है, जो पेट साफ करता है, और उसके बाद 7 से 9 बजे हमारा स्टमक काम करता है। तो स्टमक क्या करता है? स्टमक का काम है स्टोर करना, और स्टोर करता है, और फिर उसके बाद पित्त उसको पचाता है। तो हमारी बॉडी में जितने भी आर्गन्स हैं, 12 आर्गन्स होते हैं हमारे, और
24 घंटे बटे हुए हैं, उसमें 2-2 घंटे का सबका काम मिला हुआ है, वर्क करते हैं। जैसे डॉक्टर पूछ रहे टाइम कितने बजे पेन हुआ, कितने बजे प्रॉब्लम आई, तो पता चल जाता है कि हाँ इतने बजे पेन आया तो ये फंक्शन में दिक्कत आ रही है। तो कितना आसान तरीका है, अगर हम एक्यूप्रेशर, योग और नेचुरोपैथी से जुड़ के हम घरेलू अपने खान पान में अगर हम ध्यान देते हैं तो हम बहुत हार्ट के रोगी। आप देखेंगे बंदर बीमार क्यों नहीं होता। हम एक नाली कूदना होता है छोटा सा, तो हम सोचते हैं घबरा कूद पाएंगे नहीं गिर पाएंगे। बंदर का फंक्शन, बंदर जो है उसका हार्ट बहुत मजबूत होता है और वो बहुत सारे जंप ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, फूल जाते। आज हमको थोड़ा दौड़ना हुआ तो सांस फूलने लगती है, ये है। तो हमको पहले स्टेमिना बनाए। तो स्टेमिना कैसे बनेंगे, हमारे खान पीन से, अच्छी चीज़ लेने से, संतुलित आहार से, और अंकुरित चीज ले। अंकुरित मतलब कि जैसे कफ वाले रोगी को वात वाली चीज़ लेनी चाहिए। अच्छा। जस्ट उल्टा हो रहा है, वात वाले रोगी को कफ वाली चीज़ लेनी चाहिए, है ना। पित्त वाले को सामान्य चीज इंक्लाइन लेना चाहिए, बॉडी में इंक्लाइन वाली चीज़, जैसे जसदार चीज़ लेना चाहिए। तो कितना आसान से ठीक हो सकता है, क्या कब कैसे ले। तो निश्चित रूप से आज की जो परिचर्चा है बहुत ही अच्छी परिचर्चा रही, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक आपकी बातों से काफ़ी लाभान्वित होंगे और अपने घर पे ही रह के प्राकृतिक चिकित्सा से अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो सर, हमें हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र पांडे सर। आपने जो बीड़ा उठाया है ये घर घर स्वस्थ रहने के लिए। देखिए, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है किसी माध्यम से। जैसे हम एक पार्टी में जाते हैं तो बात करके किसी से हाल चाल पूछते हैं, ये करते हैं। तो आप मीडिया के माध्यम से, आप चैनल के माध्यम से, मैं चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ता रहे। और ये स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा गहना है। लोग कहते हैं ना, स्वास्थ्य दुनिया का हर चीज़ कर सकते हैं। आज 70% लोग में हैं, मतलब हर घर में जितना कमाते हैं 60% दवाओं में खर्च कर देते हैं। आप देखेंगे हर घर में मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूं, और चैनल के माध्यम से मैं घर घर डॉक्टर बनाऊंगा। हम लोग नियमित रूप से जो है आपका इंटरव्यू इस तरह से करते रहेंगे, और अलग अलग बीमारियों पे भी आपसे हम सलाह लेते रहेंगे अपने दर्शकों के लिए। पार्ट्स के बारे में आप केवल उसके सामान्य से देखिए। सामान्य भाई राजीव दीक्षित कहते थे कि अपने शरीर के, मानव शरीर विज्ञान में हमारे जो जितने पार्ट्स हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, अगर हम घर पे लगा के रोज देखेंगे तो 50% बीमारी आप स्वयं ठीक कर सकते हैं। डेट्स ऑल। आप समझदार, क्योंकि हमको एक पार्ट के शरीर के बारे में जानना चाहिए। हम कहीं खाते हैं, शोषण कर रहे हैं, किसी को नहीं खा रहे, खाते जा रहे हैं, ठूस ले रहे हैं, एकदम बताता है। उसकी फीलिंग को बताया जाए, उसको जब मेडिटेशन हीलिंग के माध्यम से देखेंगे तो हर आर्गन से बात कर सकते हैं। तो मैं और विषय में आपको एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे, हर आर्गन्स के बारे में बात करेंगे कि ये पार्ट कैसे काम करता है, ये क्या, उसकी फीलिंग क्या है, अंगों को जवानी अपनी कहानी। बिल्कुल। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए, स्वास्थ्य परिचर्चा को सुनने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल पे